ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बल 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 करके जल्दीबाजी में प्रॉपर्टी खरीद लिया, रजिस्ट्री करा लिया और बाद में उसमें कोई कमी निकल आई, तो अगला बंदा जब प्रॉपर्टी को खरीदेगा आपसे या आप उसको बेचेंगे तो उस समय बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा होगा उसको। मैं कमिंग सर? आइए आइए बैठिए, हेलो सर। बताइए। सर फादर ने यहाँ पे मेरे ज़ीरकपुर में एक फ्लैट लिया है, उसके पेमेंट वगैरह सब डन हो चुकी है ठीक सर। है। तो सर उसकी रजिस्ट्री करवानी थी। अच्छा ठीक है ठीक है। तो अनदर व्यू पॉइंट के सभी दोस्तों को नमस्कार। ये छोटा सा वीडियो बेसिक इन्फॉर्मेशन का। जिस दिन रजिस्ट्री होती है, आज मेरी रजिस्ट्री है सपोज़, उस दिन आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी होती है, आपकी रजिस्ट्री से पहले क्या प्रिपरेशन होती है, वो सारा कुछ समझाने की प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो जो एग्रीमेंट टू सेल हुआ है आपके और बायर के बीच में, फॉर एग्जांपल अगर जेंट्स के नाम पे है तो पंजाब में 6% स्टैम्प ड्यूटी है, 2% रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, उसके बाद लगभग 30 पैसे के आसपास कुछ वेरियस टाइप के सेस लगते हैं जो गवर्नमेंट डिफरेंट चीज़ों पे लगाती है। तो वो सारी कैलकुलेशन बताएंगे। उस कैलकुलेशन को समझने के बाद फिर आप उनसे अकाउंट डिटेल लीजिए कि किस अकाउंट में वो पैसे जमा कराने हैं। जिस अकाउंट में वो बताते हैं उस अकाउंट में जो बायर है जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसी के अकाउंट से पैसा जाएगा, वो उस अकाउंट में पैसे जमा कराएंगे। जब आपको ये सारी कैलकुलेशन वो बता देंगे, उसके बाद आपने स्टैम्प पेपर खरीदना है। स्टैम्प पेपर खरीदने के बाद उनको ज़रूर बोलिए कि एक बार आपको स्टैम्प पेपर भेज दें। नॉर्मली क्या होता है, उन्होंने स्टैम्प पेपर खरीद लिया, वो कहते साहब खरीद लिया, आपने देखा नहीं किस नाम से खरीदा है, कैसे खरीदा है। ज़रा सी भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई स्टैम्प पेपर में तो उसको रेक्टिफाई कराने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसलिए आप स्टैम्प पेपर अगर वो खरीदते हैं तो आप उनको तुरंत बोलो सर तुरंत हमको भेजो, क्योंकि इमीडिएटली अगर कुछ गलती है विदिन 1 और 2 आवर्स आप उसको चेंज कराते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगती। और किसके नाम से खरीदना है उसके लिए प्रॉपर वे से आधार कार्ड, पैन कार्ड भेजने के साथ आप प्रॉपर वे से नाम बड़े स्पेलिंग में लिख के व्हाट्सअप कीजिए उनको। गलती नहीं होनी चाहिए, गलती होने के बाद फिर घूमते रहो, चक्कर काटते रहो बिना मतलब। तो स्टैम्प पेपर जब आपने खरीद लिया, स्टैम्प पेपर उसी के अकाउंट से खरीदना है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, तो वो अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करेगा। इसके बाद उनको बोलिए कि भाई साहब रजिस्ट्री का ड्राफ्ट तैयार कर दो, लैंग्वेज तैयार कर दो। अब वो जनरली आपका जो एग्रीमेंट टू सेल होता है उसी के बेस में रजिस्ट्री का एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट तैयार होता है। डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद आप वो डॉक्यूमेंट मंगाइए, एक एक लाइन, एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए। खासतौर से जो केवाईसी से संबंधित डिटेल हैं और प्रॉपर्टी से संबंधित डिटेल हैं उनको बाकायदा पढ़िए। और खुद पढ़ने के बाद अपनी पत्नी को, अपने बेटे को या अपने किसी मित्र को ज़रूर एक बार बोलना कि यार इसको ज़रा पढ़ो, मेरे हिसाब से तो सब ठीक है, अगर कुछ गलती निकलती है। अक्सर देखा गया है कि जो आदमी खुद करा रहा होता है वो थोड़ा सा ओवरलुक कर जाता है, जबकि अगर आप किसी स्टाफ को या अपने किसी जिम्मेदार साथी को देते हैं तो वो कोई ना कोई मिस्टेक उसमें निकाल सकते हैं। अब एग्रीमेंट आपने ड्राफ्ट पढ़ लिया, पैरेलली आप ड्राफ्ट सेलर को भी भेज दीजिए। आप तो बायर हैं लेकिन आप सेलर को भी भेजिए ड्राफ्ट, ताकि वो भी पढ़ लें, कहीं उनके केवाईसी में कोई गलती ना हो, प्रॉपर्टी के डिटेल में कोई गलती ना हो। जब रजिस्ट्री का ड्राफ्ट ओके हो जाए फिर आप डीड राइटर को संपर्क करिए। अब उसको बोलिए कि भैया डेट ले लो, रजिस्ट्री की डेट लेंगे, वो अपॉइंटमेंट लेना बोलते हैं जिसको, उसकी नॉमिनल सी कुछ फ़ीस होती है, वो फीस पे करके अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर आप, अगर आपका लोन है तो आप बैंक को इन्फॉर्म करो कि इस तारीख की रजिस्ट्री भैया आ जाना, बैंक का वकील डीडी लेके आ जाएगा। अदरवाइज सेल्फ फंडिंग है तो कोई चक्कर ही नहीं है। आप उस दिन बुलाइए पार्टी को, उसको जो लास्ट पेमेंट होती है वो चेक से नहीं करनी चाहिए, वो जनरली डिमांड ड्राफ्ट से ही करनी चाहिए। डीडी अपना तैयार कर लीजिए और जाके अपना बढ़िया रजिस्ट्री कराइए। रजिस्ट्री कराने के बाद एक अच्छा जेस्चर होता है और सावधानी बरतनी होती है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो सेलर है उससे लेने होते हैं। अगर वो आप जानना चाहते हैं कि क्या चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपको वो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता सकूं। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बल 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 करके जल्दीबाजी में प्रॉपर्टी खरीद लिया, रजिस्ट्री करा लिया और बाद में उसमें कोई कमी निकल आई, तो अगला बंदा जब प्रॉपर्टी को खरीदेगा आपसे या आप उसको बेचेंगे तो उस समय बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा होगा उसको और दुनिया भर की प्रॉब्लम हो जाती है। रजिस्ट्री कराने के बाद फ़र्द में चढ़वाना मत भूलना, म्यूटेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने पिताश्री को बोलिए कि सर ने ये बताया है, ये सारे काम करके और आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। और ये हमारा चैनल देखा करो, इसमें काफ़ी जानकारी हम देते हैं। ठीक है, ओके सर, चलिए, ओके बेटा, शाबाश।